आप देख सकते हैं कल जो वीडियो आई थी उसमें यही एक्शन साहब हैं, इनके खिलाफ जो बताया गया कि इनको बंधक बनाया गया था। और आज देखे सभी जो यहाँ पे कर्मचारी और उसके बाद से ऑफिसर सभी आज धरना पे बैठे हैं। तो क्या कहते हैं एक्शन साहब? इस तरह का मुद्दा कभी इन्होंने मेरे पक्ष सामने नहीं रखा कि हमारे वार्ड के कोई कार्य नहीं हो रहे। फर्स्ट टाइम था, पहली कॉल आई कि जी हमें आपसे कुछ 2 मिनट के लिए बात करनी है। सिर्फ इतना कहते हैं अपने जो है कि 5-6 गाड़ियों में भर के 50-60 लोगों के साथ मेरे कार्यालय में आए। मेरे कैसे ये मुद्दा कैसे वजह कहाँ से? कोई वजह नहीं थी, कोई ऐसी वजह नहीं थी। सिर्फ मेरे को ये कह के जी हमें कुछ आपसे बात करनी है 2 मिनट की, ये बात कह के जो है कि मेरे को कार्यालय में जबरदस्ती ले जाकर जो है कि मेरे को बंधक बनाया गया। बिल्कुल 1 घंटे तक कार्यालय में बंधक बना के रखा। क्यों? आखिर में क्या वजह थी? वजह कुछ भी नहीं थी, कोई मुद्दे नहीं थे। अगर कोई मुद्दे होते, अगर कोई कार्य से संबंधित कोई मुद्दा होता तो मेरे से भी उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके समक्ष रखते। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रखने की नौबत ये नहीं समझा कि भाई अगर कार्य नहीं हो रहे हैं तो उच्च अधिकारी की नॉलेज में लाए, मेयर मैडम की या कमिश्नर साहब की नॉलेज में लाए। सीधा जो है कि उनका टारगेट था, प्री प्लानिंग थी। घर से जो है कि लॉक चेन सब कुछ लेके आए थे, कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग भी साथ में लेकर आए थे ताकि जो है कि मेरे पर दबाव बनाकर मेरे को जो है कि रूम के अंदर बंधक बनाकर रखा जा सके। बल्लभगढ़ के जिस काम के लिए आपको बंधक बनाया गया, ऐसा कोई काम ही नहीं, सड़क बनने का, सीवर ऐसे बात ऐसी पानी भरा हुआ है, कोई भी कार्य है, कभी कोई हादसा हो जाए तो इस बार रेनी सीजन में कार्य नहीं हो पाएगा। सड़कें खुदी वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब इनकी डिमांड आती है हर तरह से इनका सहयोग किया जाता है निगम के द्वारा। आप FIR के लिए आप यहाँ धरना दे रहे हैं तो क्या है आगे? FIR के लिए मैंने SHO साहब को और CP साहब को मेल भेजी दी है। जैसे भी डिसीजन होगा FIR तब तक नहीं होती, धरने पे बैठेंगे। फिलहाल अभी कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे मौके पर? अभी सभी फेडरेशन है, सभी यूनियंस है जो मेरे सहयोग में है, मेरे सभी इंजीनियरिंग विंग के हैं, सभी HODs हैं यहाँ पर, सभी पूरा निगम जो है कि सहयोग में, नगर पालिका संघ पूरा है सभी। कमिश्नर सर क्या कह रहे हैं? कमिश्नर साहब बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल सहयोग करेंगे, वो निगम से के साथ हैं हर मामले में। अभी फिलहाल ये जो धरना चल रहा है इसका कोई टाइम या फिर नहीं, ऐसा जब तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है जब तक धरना चलेगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जितने भी अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं और जितने भी कर्मचारी हैं वो फिलहाल देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने ये कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं हो जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मामला ये लगातार और तूल पकड़ता जा रहा है कि तमाम जो देखेंगे यहाँ पे कर्मचारी संघ है, सभी के सभी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरा ये कैंपस देखेंगे आप भरा पटा है अधिकारियों से, कर्मचारियों से। लेकिन जिस तरीके से ये मांग है, अब इस पे देखना है कि क्या कार्रवाई अमल में लाया जाता है। क्या जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक्शन साहब की उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो क्या आगे की रहती रणनीति कुछ इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो फिर से आपके साथ वहीं पर नारेबाज होगी, कमिश्नर साहब को नोटिस देंगे, सभी साथियों से अनुरोध है जो साथी। तो फिलहाल देखें ये अधिकारी और कर्मचारी जो कल तक इनके खिलाफ यहाँ पे जो लोग आवाज उठाते थे, नारेबाजी करते थे, लेकिन आज देखें खुद अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पे नगर निगम मुख्यालय पर यहाँ पे मुर्दाबाद के नारेबाजी कर देखें। आप सुन सकते हैं पार्षद दीपक यादव वार्ड नंबर 42 से सभी के सभी यहाँ पे देखें मौजूद हैं और सामने आप देखेंगे एक्शन साहब जिनके खिलाफ ये सब कुछ बखेड़ा हुआ था, सामने देखें। दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। PNN लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं निगम कमिश्नर हो बर्बाद। खुद ये कर्मचारी और अधिकारी हैं, लेकिन किस तरीके से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जो आप भीड़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी दोनों ने संयुक्त रूप से जो इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक FIR नहीं होता है। दीपक यादव जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 42 के, देखें अधिकारी को यहाँ एक मिनट थोड़ा
इसने कमिश्नर साहब आ गए था। एक मिनट थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सर थोड़ा सा भाई साहब मीडिया वाले आ जाए, मीडिया वाले जाओ बीच में, मीडिया के साथ देखिए सब पीछे हो रहा है, आप आगे हो रहे भाई। देखिए कमिश्नर साहब सामने हैं और यहाँ पे जो ज्ञापन है उसको रिसीव कर रहे हैं। इसलिए नहीं, हम तो सुबह से बैठे हुए हैं। सर ये जो घटना हुई है, जो दुखदायी घटना है, ये इस पर लगाम नहीं लगाई गई, रास्ता बंद है। जब हमारा अधिकारी सुरक्षित नहीं तो हमारा कर्मचारी सुरक्षित कहाँ है? ये तो कल आपकी गाड़ी इस तरह की गुंडागर्दी पहली बार ऐसे हुआ है, ये भविष्य में ना दोहराया जाए और इसके खिलाफ मदद हो। हमारी मांग है यदि कल सुबह तक हमने 24 घंटे का ठाकलान जी, हमने 24 घंटे का टाइम दिया बोल बतरा करके, हम कल से काम बंद कर रहे हैं जी। सारा कर्मचारियों में नाराजगी है सर, ये हमने केवल 24 घंटे का नोटिस है जी प्रशासन को कि जिस प्रकार से दीपक यादव ने हमारे एक्शन लालचंद शर्मा जी के साथ बदतमीजी की है, और बदतमीजी नहीं की, गाड़ी की चाबी खींची है और उनके कार्यालय का ताला लगा दिया, और जनता को प्री प्लानिंग करके वो आया है और ताला और चैन साथ में लेके आया। इसका मतलब तो उसे पूरी तरीके से तैयार होकर 50-60 आदमियों को लाके अंदर आया है। और ताला लगाने का क्या मतलब है? शहर का जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, मानते हैं कि हम जनप्रतिनिधि, पढ़ा लिखा आदमी होकर इस तरह की हरकत करेगा। देखो अगर इस पर ब्रेक नहीं लगा तो ये आगे बढ़ेगा जी। इससे नगर निगम के सभी कर्मचारी इनमें पूरी तरीके से रोष है, और इस रोष को ध्यान में रखते हुए चाहे छोटा कर्मचारी चाहे बड़ा कर्मचारी, मान सम्मान हमारा सबका बराबर है, आपका भी बराबर है। उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ नगर निगम के गेट पर आकर यहाँ कैबिनेट मंत्री ने तक ने माफी मांगी है, और हमने पहले भी पार्षदों को जेल भिजवा रखा। अगर कोई किसी के दिमाग में अगर कोई फतूर हो तो जेल, मान सम्मान बराबर है, कर्मचारी चाहे अधिकारी हमारा। अगर इस तरह की हरकत कोई भी करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरी तरीके से हम चक्का जाम करेंगे। कल से 24 घंटे का नोटिस कमिश्नर साहब को हमने दे दिया, फिर शासन जाने कुछ भी होता। 2 मामले हैं इसमें। 36 का पार्षद है मुकेश अग्रवाल, और उसने संजीव अग्रवाल के साथ बदतमीजी करी है उसने। अग्रवाल साथ बदतमीजी करी उसने। इसमें एक एसओपी बने और समय सीमा निर्धारित हो, कोई भी प्रतिनिधि मिलने का टाइम हो अधिकारी से। ऐसा नहीं मर्जी जब 10 आदमी लेके आप गुंडागर्दी कर रहे हो ऑफिस में जाके। अरे वार्ड कार्यालय बंद करे जाए। सर इसमें एक और हम आपसे कहना चाहते हैं, ये रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं हाजिरी के ऊपर, ये अधिकारी इनको नहीं। आप एक आदेश निकालिए, हमारा दरोगा हाजिर, हमारा जेई हाजिर ले सकता है, इनको हाजिर लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप एक रिटर्न में आदेश करिए, ये जाके बैठ जाते हैं, न अधिकारी को पूछते हैं, और ये काम इनका नहीं है। हम आपके दिन काम करते हैं प्रशासन के। सर हर वार्ड के अंदर इन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, जो कि गलत है। हमारे अधिकारी बाहर रहते हैं और ये पूरे दिन हमारे मतलब की बिजली पानी सब एसी वेसी चला के बैठे रहते हैं, जिससे हमारे कर्मचारी इससे नाराज हैं। अभी मैं फरीद पार्क के अंदर कौन सा वो है पार्षद है, वो मैंने देखा कि वो हमारे कर्मचारी की जगह में बैठा हुआ है। हमारा मयूर जग ले लिया उसने, कौन सा मित्तल है कौन सा सिंगला है, वो सिंगला उसने ले लिया पानी पीने का पानी। हमारे सीवरमैन कर्मचारी को बोल दिया तू यहाँ पानी नहीं पिएगा, मेरे कर्मचारी को बोल दिया उसने कल परसों पानी नहीं पीने के लिए। जो घटना घटी साहब को बता दो। सर कल 10:30 बजे का टाइम था, मैं जो है कि NIT के लिए निकला था अपनी गाड़ी, तभी धर्मेंद्र इसका जो है कि दीपक यादव को कॉल आई मेरे पास कि एक्शन साहब हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप आ रहे तो मैं आपका वेट कर लेता हूँ, मैं बिल्कुल गेट पर ही खड़ा हूँ, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। तो मैं 5 मिनट बाद वो आते हैं, और आते ही कम से कम 5-6 गाड़ियों में पहले साइड में गाड़ी लगा के जो है कि उन्होंने जबरदस्ती जो है कि चाबी निकाली गाड़ी की। उसके बाद मैंने कहा ये क्या बदतमीजी, आपकी कोई बात है तो कार्यालय में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हैं, वहीं पर वो जो है कि गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि आपको जो है कि अंदर चलिए। मैंने कहा अंदर बात कर लेते हैं, मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपकी कोई बात भी है तो कार्यालय में बैठ के बात कर लेंगे। वो मैं उनके साथ बात करने के लिए अंदर गया हूँ। उनका सिर्फ ये है कि मुद्दा कुछ नहीं सर, सिर्फ ये है कि जाते ही कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की बदतमीजी वो शुरू कर दी उन्होंने। 1 घंटे तक जो है कि हर तरीके से जो है कि मुझे टॉर्चर किया उन्होंने, बिल्कुल कि हर तरह की जो वो अभद्र भाषा का यूज कर सकते थे उन्होंने की वहाँ पे। और जो है कि पहले ही उन्होंने जो है कि अपने 2-4 जो है कि निजी थे फेसबुक के लिए, उसके लिए मीडिया के लिए वो तैयार घर से ही वो चैन और लॉक लेके आए थे। 1 घंटे बाद मैं जैसे बाहर निकला उनसे छूट के, उन्होंने तुरंत ही ताला लगा दिया कार्यालय का कि हम आपको यहाँ पे कार्य ही नहीं करने देंगे।
फिर भी मैं सर उनके वार्ड जितने भी लोग उनके साथ आए थे कॉलोनी में, उनके सम्मान को देखते हुए मैं उनके साथ भी गया वार्ड में। अगर मेरे कारण आपकी समस्याओं का समाधान भी होता है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके साथ वार्ड में भी गया हूँ, वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। इस तरह की हरकत सर गलत है। अगर ये पार्षद अगर ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो ये 46 पार्षद ही फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन पर यही तुरंत प्रभाव से अंकुश लगना चाहिए। यहाँ पर पहले भी ऐसी घटना घटी है, कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप जी ने भी यहाँ का माफी मांगी है। यहाँ कोई भी हो, पार्षद पहले भी रहे, हमने उनको भी जेल में भिजवाने का काम किया जी। मान सम्मान देखो सबका बराबर है। एक्शन साहब है, चाहे हमारा छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चाहे माली, चाहे बिल्डर, कोई भी हो, हम फील्ड में रहते हैं। इस तरीके से आज इतने बड़े अधिकारी साथ इतनी घटना करती, मेरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मेरे तो नाली मोरी में, हर गली मोहल्ले में आम जनता के रोज पीटेंगे। इस तरीके से घटना थोड़ी होनी चाहिए। इन पर अंकुश लगना हो, मुकदमा दर्ज करो, आप पूरी तरीके से कार्रवाई करो जी। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर हमें निश्चित तौर पर हड़ताल पर जाना पड़ेगा। लगा लोकल तरीके से कर ले भाई। सर एक्शन साहब के कार्यालय पर जो है वो कहीं ना कहीं ताला लगाया गया है पार्षद द्वारा, भारी रोष देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कार्रवाई की मांग की जा रही, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मेरे पास जो यूनियन की तरफ से जो एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें जो कंसर्न एक्सियन है उनकी तरफ से ये डायरेक्शन, उनके आरोप है कि भाई उनके साथ जो है काउंसलर्स ने जो बदतमीजी की, साथ ही साथ उनके ऑफिस के ऊपर ताला भी जड़ा हुआ, साथ ही साथ जहाँ भी वो गए उनके साथ बदतमीजी की। जनप्रतिनिधि होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ करें। कोई भी ग्रीवेंसेस है उनका तो वो संबंधित ऊपर अधिकारियों से बात करें, जनप्रतिनिधि उनसे बात करें, या जो भी और है उसे रखें। तो इनकी तरफ से ये आया, साथ ही साथ यूनियन की तरफ से आया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें अपना वर्क सस्पेंड करेंगे। तो मैंने एक बार इसको अभी एग्जामिन कर लेता हूँ, फिर मैं भी जो संबंधित कार्रवाई है उसमें देख लें। सर नहीं सिर्फ डालचंद एक्शन के साथ बल्कि संजीव एक्शन के साथ भी इस तरह की घटना हुई है, कोई बताया जा रहा है अभी। तो क्या लगता है कि एक के बाद एक इस तरह की घटना अगर जो काउंसलर की तरफ से आ रही है तो क्या अधिकारियों का तो इस तरीके से काम करना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि जो अभी डालचंद जी की तो मेरे पास अभी संज्ञान में आया, लेकिन जो दूसरी घटना बताई गई उसके बारे में अभी संज्ञान लेता हूँ कि उसके बारे में क्या है। मैं 2-3 दिन की छुट्टी पर था, लेकिन मैं अभी आते ही इनसे संज्ञान लेके। कमिश्नर साहब FIR दर्ज करने के लिए मांग रखी है, किस तरीके से इनकी तरफ से जो तरफ से क्या कार्रवाई? इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी SHO को मार्क की गई है। मैंने उसकी जो अभी एप्लीकेशन है वो अब मेरे ऑफिस में पड़ी है, मैं उसको एग्जामिन करके और जो भी संबंधित है कार्रवाई करने के लिए संबंधित समिति को भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो फिलहाल आपने देखा यहाँ पे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी इससे संबंधित इन लोगों की मांग है, जो जायज हो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर।